हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे प्राइस मल्टीपल्स की। पिछले कुछ वीडियोस में हमने स्टॉक या शेयर प्राइस का जो कंप्यूटेशन है उसके बारे में बात किया। हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल देखा जहाँ पे हम लोगों ने फ्यूचर कैश फ्लोज को या डिविडेंड्स को अ, उनका करंट वैल्यू निकाला डिस्काउंट फैक्टर लेके, विथ और विदाउट ग्रोथ। और फिर देखा कि ये एक तरीका है प्राइस निकालने का एक स्टॉक का। दोस्तों ये है कि अलग अलग अप्रोचेज हैं प्राइस सही है या नहीं है जानने के लिए, या प्राइस कंप्यूट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। और इसी सीरीज़ में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्राइस मल्टीपल्स, जहाँ पे हम लोग स्टॉक का जो प्राइस है उसको अलग अलग चीज़ों से कंपेयर करते हैं एक कंपनी के दृष्टि से। जैसे कंपनी का अर्निंग्स होता है, उनके नेट एसेट्स होते हैं, उनका सेल्स होता है, उनका कैश फ्लो होता है। तो आज थोड़ा सा हम ये कंसेप्ट जानेंगे। तो देखिए ये है कि प्राइस मल्टीपल्स आपको कंपेयर करने में हेल्प करते हैं कि इस कंपनी का ये रेशियो है प्राइस टू अर्निंग्स का, उस कंपनी का वो रेशियो है। तो आर दिस कंपनीज डूइंग बेटर देन वन अनदर, कौन सी कंपनी बेटर कर रही है। तो ये कंपेयर करने के लिए एक ये इन रेशियोज़ का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, शुरुआत करते हैं। प्राइस टू अर्निंग्स क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग्स होता है एक कंपनी की स्टॉक प्राइस जो है उसको आप डिवाइड कर रहे हैं उस कंपनी के अर्निंग से। तो मान लेते हैं चलिए कि कंपनी का प्राइस, ये स्टॉक है हमारा, स्टॉक ए, कंपनी ए जो हमारी एक सैम्पल कंपनी है, उसका मान लेते हैं कि चलिए आज की तारीख में स्टॉक प्राइस है 100 रुपीज़, $100 जो भी आप मान लें। और ये मानते हैं कि टोटल अर्निंग्स उनके हैं पिछले साल में, मान लीजिए एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर देयर अर्निंग्स वर 20,000। और इसको हम लोगों को परसेंटेज नहीं चाहिए, हमें हमें नॉर्मल नंबर चाहिए। तो इसको ना हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करते हैं और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको। हमको चाहिए 20,000, ठीक है। ओह ये ज़्यादा हो गया, ये तो 2 लाख हो गया। तो चलिए इसको 20,000 करते हैं हम। और मान लीजिए कि इस कंपनी के कितने शेयर्स हैं मार्केट में। मान लीजिए इस कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 2,000 मानते हैं आसानी के लिए। और हमें फिर से यहाँ पे परसेंटेज नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए सिंपल नंबर। तो इसको हम लोग ना 2,000 कर देते हैं दोस्तों। और यहाँ पे तो कोई डेसिमल की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम 2,000 कर देते हैं। तो देखिए इसमें अर्निंग्स पर शेयर कितना हुआ फिर। प्राइस पर शेयर इज़ 100, अर्निंग्स पर शेयर है आपका टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और ये हो गया 10। 10 अर्निंग्स या $10 या ₹10 है इसका अर्निंग्स पर शेयर। तो फिर आप निकाल सकते हैं इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, और वो होगा जो कंपनी के स्टॉक का प्राइस है डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। और ये आ गया आपका 10। तो ये एक मेजर है, बहुत कॉमनली यूज्ड मल्टीपल जिसको बोलते हैं। जब कोई एनालिस्ट या कोई जो स्टॉक्स को देख रहा है, उनको इवेलुएट कर रहा है, तो ये एक इम्पोर्टेंट रेशियो है उस स्टडी में। कभी कभी दोस्तों क्या होता है लेकिन कि अर्निंग्स तो चलो नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है कि एसेट्स का जो वैल्यू है, नेट एसेट्स का वैल्यू जो कंपनी के इक्विटी होल्डर्स है उनके कंट्रोल में है, वो एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। और इट कैन बी अ मोर कॉन्क्रीट मेजर या मल्टीपल जहाँ पे अर्निंग्स कंसिस्टेंट नहीं है या क्लियर नहीं है। तो एक और रेशियो है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो मान लीजिए कि बुक वैल्यू जो है एक कंपनी का, वो है मानने के लिए हम लोग मानते हैं कि टोटल 10,000 है, ज़्यादा मान लेते हैं 40,000 है चलिए।
40,000 है बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। ये भी है आपका डॉलर्स में या रुपीज़ पे, जो भी आप करेंसी मान लीजिए। तो बुक वैल्यू पर शेयर कितना हुआ? आपका बुक वैल्यू पर शेयर हुआ, तो इसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो बुक वैल्यू है इसको आप डिवाइड करेंगे आउटस्टैंडिंग शेयर से, और फिर आपका प्राइस टू बुक वैल्यू जो रेशियो है वो आ गया फिर से इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू पर शेयर, और ये आ गया आपका 5। तो दोस्तों ये हो सकता है कि भाई मेरे लिए बुक वैल्यू कोई स्ट्रॉन्ग मेजर नहीं है, क्योंकि मैं सेल्स ओरिएंटेड हूँ और जो एक्चुअल सेल्स हो रहा है उसके हिसाब से मुझे रियली कंपेयर करना है कि यार बुक वैल्यू तो बस एसेट्स की वैल्यू है, और वो मेरे लिए इतना कॉन्क्रीट नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग सेल्स देख सकते हैं, सेल्स की वैल्यू। तो मान लीजिए इस कंपनी का सेल्स का जो वैल्यू है वो है कि यार और इसको हम लोग को इजीली मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते हैं ना, सेल्स तो क्लियर है, इसको ज़्यादा झुटला नहीं सकते हम लोग। तो सेल्स मान लीजिए इस कंपनी के हैं, द लेटेस्ट डेटा पॉइंट जो है उसका मान लीजिए कि 5,000 है। लेट्स से सेल्स इज़ 5,000। अगेन डॉलर्स या रुपीज़ आप मान लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। तो फिर से हमको क्या करना है, अभी सेल्स पर शेयर निकालना है। दोस्तों देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि हमें हर बार पर शेयर के बेसिस पे इसको कंपेयर करना है। अदरवाइज़ आप इसको रेशियो निकाल नहीं सकते, क्योंकि प्राइस पर शेयर है। तो जो भी होगा, सेल्स होगा, बुक वैल्यू होगा, अर्निंग्स होगा, हर चीज़ आपको पर शेयर बेसिस पे निकालना है। एक स्टॉक या एक शेयर का कितना है, तो सेल्स का आपका वैल्यू है ये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अगेन शेयर्स इज 2,000, तो ये आ गया आपका 2.5। और क्योंकि ये 2.5 आ गया आपका, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको फिर से इसका रेशो निकालेंगे, पी बाय सेल्स। और ये कितना होगा, आपका प्राइस है 100 और ये डिवाइड होगा सेल्स पर शेयर से, और ये आ गया आपका 40। तो प्राइस पर सेल्स हो गया 40। और एक और चीज़ फिर हम बोल सकते हैं, यार सेल्स तो चलो ठीक है, लेकिन इस कंपनी का कॉस्ट भी तो है, एक्सपेंसेस भी तो हैं, खर्चे भी तो हैं। तो सिर्फ सेल्स से क्या होता है, अगर सेल्स बढ़ रहे हैं लेकिन खर्चे और ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो फिर तो नुकसान हो रहा है हमारा, है ना। तो हमको कैश फ्लो देखना है दोस्तों, सिर्फ कितना बेच रहे हैं ये नहीं देखना है, कितना हमको नेट कैश आ रहा है कैश फ्लो के रूप में। तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट मल्टीपल, राइट। तो हम लोग अभी कैश फ्लो देखते हैं कि जो भाई आपका टिपिकली सारे खर्चे निकालने के बाद जो आ रहा है कैश, उसका मेजर है, और ये ज़्यादा हमारे लिए रिलायबल हो सकता है। तो मान लीजिए कि सेल्स तो हमारा 5,000 है, लेकिन खर्चे कुल मिला के नेट कर करके नेट कैश फ्लो आ रहा है हमारे पास 3,000 का। ठीक है, तो दोस्तों 3,000 का कैश फ्लो है, फिर से याद रखना है भाई, भूलना नहीं है इस चीज़ को कि हमको पर शेयर का निकालना पड़ेगा ना। तो कैश फ्लो पर शेयर कितना हुआ, ये होगा ये 3,000 और डिवाइडेड बाय इसको फिर से नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे, 2,000 है ये। तो अब हम दोस्तों निकाल सकते हैं प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो, और ये कितना होगा, वापस से भाई हमको प्राइस देखना है। प्राइस कितना है हमारा, 100 है यहाँ पे। इसको डिवाइड करना है हमको कैश फ्लो पर शेयर से, जो यहाँ पे आ गया, और इसको थोड़ा सा हम लोग राउंड कर देते हैं 66.67। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये एक चौथा रेशियो आ गया। तो हमने कुल मिला के कितने, ये एक रेशियो, ये दूसरा रेशियो या मल्टीपल जिसको कह सकते हैं, ये तीसरा मल्टीपल प्राइस का, और ये चौथा मल्टीपल है प्राइस का। तो हर एक का अपना अपना फ़ायदा नुकसान है, और वो कंपनी के नेचर पे डिपेंड करता है कि आपको प्राइस टू अर्निंग्स यूज़ करना चाहिए, प्राइस टू बुक वैल्यू करना चाहिए, प्राइस टू सेल्स करना चाहिए, या प्राइस टू कैश फ्लो करना चाहिए। तो ये तो एक देखने की बात है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, है ना। तो बस ये याद रखना दोस्तों कि हर एनालिस्ट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जानने के लिए कि प्राइसेस एक तो ठीक लग रहे हैं कंपनी के, और दूसरे
कंपेयर करने के लिए फ्रॉम कंपनी ए टू कंपनी बी कि भाई कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। और फिर हम और भी इस पे थोड़ा अगले वीडियोस में बात करेंगे, इनको कैसे कंबाइन करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अ, अ, जब आप पोर्टफोलियो को कंबाइन करते हो इक्विटीज़ और फिक्स्ड इनकम के साथ, तो फिर आपको एक अलग तरीका यूज़ करना पड़ता है उनका रिटर्न निकालने के लिए। तो वो हम लोग कुछ और वीडियोस में कवर करेंगे, बट आज के लिए बस ये जान लीजिए दोस्तों कि प्राइस मल्टीपल्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट construct to assess the performance of companies and make them comparable across the industry। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए यहीं पे रुकते हैं और अगले वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।